चलो देखो, आज मैं तुम्हें एक टॉपिक बताता हूँ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक डायनेमिक वेबसाइट, एक गजब की वेबसाइट कैसे बनाएं वर्डप्रेस पे, और वो भी 10 मिनट में। ठीक है। देखो, सबसे पहले ना तुम एक अपना वर्डप्रेस लॉन्च कर लो। क्या कर लो? अपना वर्डप्रेस लॉन्च कर लो। मैंने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस लॉन्च कर लिया है, और वर्डप्रेस को मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। वर्डप्रेस को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब वर्डप्रेस वेबसाइट चलाने के लिए तुम्हें ये तो पता होगा तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है। थीम्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? थीम क्या बनाती है? आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाती है। क्या बनाती है थीम? आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन। और प्लगइन क्या करते हैं? आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही है। तीसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं? डेमो इंपोर्ट करते हैं। डेमो इंपोर्ट मतलब कि टेम्पलेट्स इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेम्पलेट्स। अब सवाल ये है, टेम्पलेट्स ना मुझे बहुत अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। मैं क्या करूँ? कहाँ से मैं अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स लाऊं? तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो है। चलो देखो, सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ गजब की चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करता हूँ। क्या सर्च करता हूँ? एक वेबसाइट सर्च करता हूँ। जैसे ही वेबसाइट है, कितनी अच्छी वेबसाइट है। चलो, अब इस वेबसाइट के पीछे क्या हुआ है वो देखते हैं। ठीक है। एक मैं यहाँ पे गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी गजब की चीज़। ठीक है, एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैंने सर्च किया, अभी दिखाता हूँ। 2 सेकंड रुको, ये लोड हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ। नेट स्लो चल रहा है, एक बार मैं रुको। 2 मिनट रुको, अब शायद चल जाए। जाना मिल नहीं पा रहा है। चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। वर्टा बॉक्स, वर्टा बॉक्स, इसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? तुम्हें एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट को ध्यान से देखना, और इस वेबसाइट को ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों वेबसाइट में देखना सिमिलैरिटी कितनी है। जैसे पहले इस वेबसाइट को देखो, अच्छी वेबसाइट है, बढ़िया वेबसाइट है। ठीक है। अब देखो इस वेबसाइट को देखो, ये देखो, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ क्या अलग है? कलर्स वगैरह वगैरह अलग है, कंटेंट अलग है। ठीक है। ऐसे मैं तुम्हें बड़ी सारी वेबसाइट दिखाता हूँ। चलो एक दो और दिखाता हूँ। जैसे एक है यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, 2 मिनट रुक जाओ। और कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? लिया। ठीक है, एक मैं तुम्हें ये वेबसाइट दिखाता हूँ, एक मैं तुम्हें ये वेबसाइट दिखाता हूँ। देखो दोनों वेबसाइट देखो, ये देखो, अच्छी वेबसाइट है। अब इसका ये देखो टेम्पलेट देखेंगे हम, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या चेंज है? कंटेंट ही चेंज है। और ये देखो डिज़ाइन कितने अच्छे हैं। अब मैं तुम्हें और भी डिज़ाइन दिखाऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें काम क्या, वर्डप्रेस में हमारा मेन काम क्या होना चाहिए? कंटेंट को चेंज करना, इमेज चेंज करनी, फोटो चेंज करनी, बस मेजर यही काम है। ठीक है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा पेड चीज़ें। देखो हमारे पास एक वेबसाइट है। क्या वेबसाइट है? इन्वेटो एलिमेंट्स नाम से। क्या नाम से वेबसाइट है? इन्वेटो एलिमेंट्स नाम से। जहाँ से मैं क्या करूँगा? पेड चीज़ों को डाउनलोड करूँगा, पेड टेम्पलेट्स को डाउनलोड करूँगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। जो थीम्स होती है, क्या होती है? पेड थीम्स भी होती है। क्या होती है? पेड पेड थीम्स होती है। पेड थीम्स बहुत ही, अगर आप पेड थीम का यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है? स्लो पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? आपकी वेबसाइट स्लो पड़ जाती है। तो पेड थीम तो आपको यूज़ करनी नहीं है। ठीक है। आप जितनी ज़्यादा पेड थीम का यूज़ करोगे आपकी वेबसाइट उतनी स्लो हो जाती है, क्योंकि थीम अपने साथ स्लो से मतलब लोड घूमती रहेगी। एक वेबसाइट को लोड होने में 5 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, और लग जाएगा पेड थीम के बाद। ठीक है। तो होगा क्या? आपकी वेबसाइट घूमती रहेगी। आपको क्या चाहिए? फास्ट लोडिंग वेबसाइट। क्या चाहिए? फास्ट लोडिंग तो वेबसाइट। मैं क्या करूंगा? एक लाइट वेट थीम का यूज करूंगा। क्या करूंगा? लाइट वेट थीम। थीम का यूज करूंगा। लाइट वेट थीम जैसे कि एक बहुत हमारे फेवरेट वेबसाइट, एक फेवरेट है एस्ट्रा, या फिर हेलो एलिमेंटर। क्या? हेलो। हेलो एलिमेंटर। हेलो एलिमेंटर है लाइट वेट थीम। क्या है ये? लाइट वेट थीम। लाइट वेट थीम कहने का क्या मतलब है? एकदम हल्की थीम्स है, एकदम हल्की थीम्स है। मैं इन थीम्स का यूज करूंगा। दूसरा, फिर मैं वेबसाइट कैसे बनाऊंगा?
मैं वेबसाइट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्लगइन एलिमेंटर से मैं वेबसाइट डिजाइन करूंगा। एलिमेंटर से मैं क्या करूंगा? वेबसाइट डिजाइन करूंगा। बट टेम्पलेट्स मुझे कौन देगा? टेम्पलेट्स मुझे देगा इन्वेटो एलिमेंट्स। कौन देगा मुझे? इन्वेटो एलिमेंट्स मुझे क्या देगा? टेम्पलेट्स। मैं टेम्पलेट्स इन्वेटो एलिमेंट्स से डाउनलोड करूंगा और उसे कहाँ अपलोड करूंगा? अपने वर्डप्रेस पे अपलोड करूंगा। ठीक है, टेम्पलेट्स। और वो टेम्पलेट्स किसके होंगे? एलिमेंटर से बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे। वो टेम्पलेट्स किसके होंगे? एलिमेंटर के टेम्पलेट्स होंगे। तो अब टेम्पलेट के लिए मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? इन्वेटो एलिमेंट्स पे, जो कि मुझे क्या देगा? इन्वेटो एलिमेंट्स क्या देगा मुझे? एलिमेंटर के टेम्पलेट्स देगा। ठीक है, इन टेम्पलेट्स को हम टेम्पलेट किट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेम्पलेट किट्स नाम से जानते हैं। दोबारा देखो, हम लोग क्या यूज करेंगे? लाइट वेट थीम का यूज करेंगे। और वेबसाइट में कौन सा प्लगइन डालेंगे? एलिमेंटर, जिसके थ्रू हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे। बट जीरो से तो मैं डिजाइन करूंगा नहीं, मुझे टेम्पलेट्स की मदद चाहिए। एलिमेंटर के क्या चाहिए मुझे? बने बनाए टेम्पलेट चाहिए। वो टेम्पलेट्स मुझे कौन देगा? इन्वेटो एलिमेंट्स। इन्वेटो एलिमेंट्स मुझे एलिमेंटर के बने बनाए क्या देगा? टेम्पलेट्स देगा। ठीक है, टेम्पलेट देगा। और उस टेम्पलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्पलेट किट्स नाम से। ठीक है, ये टॉपिक मुझे क्लियर है। आगे देखो, एक चीज समझना, इन्वेटो एलिमेंट एक पेड वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट है, पेड वेबसाइट है। अब पेड तो मैं लूंगा नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा। जुगाड़ के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है एसईओ शॉपी नाम से। क्या वेबसाइट है? एसईओ शॉपी में बड़े सारे यूज है। एसईओ शॉपी का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। इसके बेनिफिट क्या है? इसमें मुझे बहुत सारी पेड एप्स क्या मिल जाती है? ये देखो कितनी सारी पेड एप्स मुझे मिल रही है। अगर तुम्हें एक दो का नाम बताऊं, कैनवा, amazon प्राइम, इसके साथ साथ तुम्हें इन्वेटो एलिमेंट्स में मिल जाएगा। आगे जब हम एसईओ की बात करेंगे तो एसईओ में सैमरश, एचरफ, उबर सजेस्ट, आंसर द पब्लिक मोस्ट जैसी बड़ी सारी प्रीमियम वेबसाइट्स मुझे दे रहा है। बड़ी सारी क्या दे रहा है? इसके सब्सक्रिप्शन एवरेज होते हैं 300, 400, 500। इतने कम प्राइस में मुझे क्या मिल जाती है? इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, पेड चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, अभी हमारा किसका काम है? इन्वेटो एलिमेंट्स का। मैं डायरेक्टली इन्वेटो एलिमेंट्स पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे से क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। तो मैं कहाँ जाऊँगा? एसईओ शॉपी पे जाऊँगा। और एसईओ शॉपी के अंदर से कहाँ जाऊँगा? इन्वेटो एलिमेंट्स में। आगे समझ में? जैसे ही तुम इन्वेटो एलिमेंट्स पे चले जाते हो, अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले इन्वेटो एलिमेंट्स पे कहाँ जाना है? ऑल आइटम्स पे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? ऑल आइटम्स पे जाना है। ऑल आइटम्स को क्या करना है? यहाँ से वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे तुम्हें क्या सर्च करना है? वर्डप्रेस। तुम्हें किस टॉपिक की वेबसाइट चाहिए? मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर डेकोरेटर की, इंटीरियर डिजाइनर के लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या सर्च करूंगा मैं? इंटीरियर डिजाइनर। जैसे ही मैं इंटीरियर डिजाइनर सर्च करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे थीम चाहिए, मुझे प्लगइन चाहिए। थीम कौन सी होगी? पेड थीम होगी। कौन सी होगी? अब मुझे तो थीम भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टेम्पलेट किट्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो टेम्पलेट किट्स पे आप क्या करते हो? क्लिक करते हो। टेम्पलेट किट्स मतलब एलिमेंटर के बने बनाए टेम्पलेट्स। क्या? एलिमेंटर के बने बनाए। अब तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है उसको करो क्लिक। क्या करो? उसे, जैसे मुझे पसंद आ रहा है इसका करो लाइव प्रीव्यू। क्या करो? जैसे ही आप लाइव प्रीव्यू करते हो, आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो क्या वो वेबसाइट का डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही इसका भी लाइव प्रीव्यू खोल देता हूँ। अब उसको आराम से देखो, क्या आपको ये सुंदर लग रही है या नहीं लग रही। ये देखो, अगर सही लग रही है, इसी डिज़ाइन को क्या कर दो? यहाँ से डाउनलोड कर दो। कर लेंगे हम आराम से डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाओ, ऐड एंड डाउन, बस। तो यहाँ से मैं कोई भी तुम्हें किट समझ आ रही है, कोई भी तुम्हें टेम्पलेट किट समझ आ रही है, उसको क्या कर लो? यहाँ पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस पे आओ। क्या हो? वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस मैंने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल किया मैंने? फ्रेश वर्डप्रेस। जब भी मेरे पास फ्रेश वर्डप्रेस होता है, स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होता है? सेटिंग्स के अंदर कहाँ जाना होता है? पर्मालिंक पे। और पर्मालिंक को मुझे यहाँ से क्या करना होता है? होस्ट नेम। और यहाँ से क्या क्या करना होता है? सेव चेंजेस। सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप तुम्हें कहाँ जाना होता है? अपीयरेंस में कहाँ जाना होता है? थीम्स पे। और थीम में तुम्हें क्या? एक लाइट वेट थीम डालनी है, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रा या हेलो एलिमेंटर, दोनों में से कोई भी डाल दो। प्रेफर करना तुम इस केस में क्या डालो? हेलो एलिमेंटर डालो। एस्ट्रा नहीं डालनी। एस्ट्रा भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफर क्या करनी है हमें? हेलो एलिमेंटर। क्योंकि जितनी भी टेम्पलेट किट्स होती है, जितनी भी टेम्पलेट किट्स होती है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है कि दिस टेम्पलेट किट इज टेस्टेड विद हेलो एलिमेंटर। क्या आती है? दिस दिस टेम्पलेट किट इज टेस्टेड विद हेलो एलिमेंटर। मतलब जिस डिजाइनर ने
ये वाली टेम्पलेट बनाई हुई है, ये वाली क्या बनाई हुई है, टेम्पलेट। वो उसने जब वो टेम्पलेट बना रहा था एलिमेंटर से, अच्छे से ब्लॉक अच्छे से बना रहा था, तो उसने क्या किया, कौन सी अपनी वेबसाइट पे थीम डाली थी, हेलो एलिमेंटर। इसलिए वो स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो हम भी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है। हेलो एलिमेंटर को मैंने यहाँ से डाल दिया। अगला स्टेप, अब मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ से प्लगइन ऐड करूंगा। एलिमेंटर तो डालना ही डालना है, बिना एलिमेंटर के होगा ही नहीं। नहीं भी डालोगे अभी तब भी चल जाएगा, मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन अभी जो प्लगइन डालना है वो है इन्वेटो एलिमेंट्स। क्या डालना है, क्यों, क्योंकि जो टेम्पलेट किट वहां पे डाउनलोड हुई है उसे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपलोड भी तो करना है। जो टेम्पलेट, एलिमेंटर भी डालूंगा, मैं बताऊंगा, एलिमेंटर भी डालना है, क्योंकि अभी तो मुझे ये वाली टेम्पलेट किट डाउनलोड हुई है इन्वेटो से। इसको मुझे कहाँ अपलोड करना है, अपने वर्डप्रेस में अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। एलिमेंटर तो बाय डिफॉल्ट हर एक टेम्पलेट किट में डलेगा, एलिमेंटर तो डलेगा ही डलेगा, ठीक है। इसको क्या कर दो यहाँ से एक्टिव, ये भी हो गया मेरा एक्टिवेट। अगला स्टेप, एलिमेंट्स देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। एलिमेंट्स के अंदर क्या ऑप्शन है, इंस्टॉल्ड किट। क्या है, इंस्टॉल्ड किट। अब जो टेम्पलेट किट तुमने डाउनलोड की थी, जो टेम्पलेट किट तुमने क्या की थी, आ गई वो। आप यहाँ पे क्या कर दो, अपलोड कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे अपलोड होने दो। ये देखो मेरी टेम्पलेट किट यहाँ पे अपलोड हो गई। अब देखो जैसी टेम्पलेट किट अपलोड हुई, अब मुझे प्लगइन तो डालने, मैंने प्लगइन तो एक भी नहीं डाला। अब क्या है, इस टेम्पलेट किट में बहुत सारे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एलिमेंटर या जो भी हो दूसरे प्लगइन। आपको यहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। इस प्लगइन के साथ ये सारे, इस टेम्पलेट किट के साथ ये सारे प्लगइन की मुझे क्या है, रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, इंस्टॉल अबव रिक्वायरमेंट्स। क्या करना है, ऑटोमेटिक एक क्लिक में सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। एलिमेंटर तो हर टेम्पलेट किट में होगा ही होगा, एलिमेंटर तो होगा। या तो वहां से डाल दो जो नॉर्मल आप डालते हो, नहीं भी डालोगे तो यहाँ पे तो काम हो जाए। यहाँ पर जितने भी प्लगइन रिक्वायर्ड होंगे एक क्लिक में सारे इंस्टॉल। और एलिमेंट्स किट की जरूरत नहीं पड़ती। एलिमेंट्स किट, जो एलिमेंट्स किट क्या है, एलिमेंट्स किट अगर देखो फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स किट के ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे हेडिंग का ब्लॉक है, जैसे तुमने देखा होगा वहाँ पे हेडिंग ई किट, हाँ, इमेज ई किट ऐसे लिखा होता है। अगर कहीं पे उस डिजाइन में उस ब्लॉक का यूज क्या होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स किट मांगेगा। अगर यूज किया यूज नहीं किया, नहीं मांगेगा। वो टेम्पलेट है, मतलब बना बनाया पेज है। क्या है ये, बना बनाया पेज। अब मेरी सारी रिक्वायरमेंट होगी, सारे प्लगइन्स मेरे क्या हो गए, इंस्टॉल हो गया। सारे प्लगइन्स मेरे क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए। देखो नोटिफिकेशन भी हट गया। क्या हट गया, नोट। कई बार आप इस पेज पे आओगे तो बैक आ जाना, ठीक है, बैक आ जाना, हो जाओ। ये देखो सारे प्लगइन मेरे डल गए, जितने भी डल सकते थे। अब देखो व्यू इंस्टॉल्ड किट, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करना है, वन बाय वन इसे क्या कर दो, इम्पोर्ट। आपको होम का पेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इमेज कैराउजल, जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, जो जो आपको पेजेस चाहिए उन सबको, फुटर भी चाहिए, हेडर भी चाहिए, एफएक्यू चाहिए आपको, टेस्टिमोनियल भी चाहिए। और आपको क्या चाहिए, टीम का सेक्शन होता है ना वेबसाइटों में कि मेरी टीम में ये है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन, प्रोजेक्ट डिटेल, जो जो आपको पेजेस चाहिए उन सबको आप क्या कर दो यहाँ पे, ठीक है, उन सबको आप क्या कर दो, इंपोर्ट। ये देखो इंपोर्ट हो रहे हैं सारे वन बाय वन। थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरनेट कितना तेज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट आ जाए, मैं जल्दी से एक टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये तो ग्लोबल किट स्टाइल। क्या होता है ग्लोबल किट स्टाइल में, क्या होता है, उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स है, देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स होते हैं। मतलब आप एक जगह फ़ॉन्ट सेट करो, बाकी पूरी वेबसाइट पे सेम फ़ॉन्ट होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, डिफ़ॉल्ट कलर है। जैसे डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या होगा, इस टाइप ब्राउन टाइप में होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ये जो भी होगा वो होगा, तो डिफ़ॉल्ट है ये। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो पूरी साइट पूरी साइट पे होगा वो चेंजेस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। ये देखो होम का पेज अभी टाइम ले रहा है, इम्पोर्ट होने में, फुटर भी हो गया, हेडर भी हो गया, एफएक्यू हो रहा है, टेस्टिमोनियल हो रहा है, टीम का सेक्शन हो रहा है, कोई भी एक नहीं हुआ है अभी। होने देते हैं, कोई नहीं। अबाउट हो जा, जल्दी से कुछ तो हो जा। थोड़ा टाइम ले रहा है, हम भी थोड़ा रुकते हैं, कोई नहीं। चलो, अब तुम्हें फाइनली करना क्या है, एक बार एक भी इम्पोर्ट हो जाता ना, मैं फिर भी दिखा देता तुम्हें। तो ये कमेंट सूट वाला अरे कमिंग सून को क्या दिखाऊंगा मैं, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। तो ये रहा। हेडर फुटर भी नहीं, मैं तो कोई पेज देखना चाहे। हेडर फुटर तो टॉप और बॉटम हो गया, कॉन्टेक्टस हो गया, क्या हो गया। कॉन्टैक्ट अब मुझे अपने पेज का क्या नाम दूंगा मैं, क्या नाम दूंगा, कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्ट ही नाम दूंगा ना, या हाँ, ये कर होम। सकते व्यू। नहीं, वो तो टेम्पलेट व्यू होगा ना, मुझे तो कोई पेज बनाना है ना। अच्छा, उसको देख के हाँ,
मुझ तो कोई वहां से भी व्यू कर लो, लेकिन हमें क्या करना है, पेज के अंदर इंसर्ट करना है, पेज के अंदर टेम्पलेट, वहां से तो सिर्फ टेम्पलेट इंपोर्ट करना है। अब मुझे उसे कोई स्पेसिफिक पेज पे लगाना है, तो वही तरीका है, मैं इसको भी क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट नाम दूंगा, इस पेज का क्या नाम दूंगा मैं, कॉन्टैक्ट नाम दूंगा, इन सबको उड़ा देता हूँ। होने दो लोड ये, इन सबको हम कॉन्टैक्ट नाम देंगे। आ गया, ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज का लोड ही नहीं हुआ पेज अब तक, आ गया। क्या नाम देंगे हम, कॉन्टैक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसे पब्लिश, पब्लिश और फिर एडिट विद एलिमेंटर, रुक जाओ, होने दो, एडिट विद एलिमेंटर। चल, हो गए पेज लगभग, पेज लोड होने दो। नेट स्लो चल रहा है क्या, नेट तो सही चल रहा है, सर्वर साइड से कोई दिक्कत हो गई। चलो, यहाँ पे आया, कहाँ मैं जाऊँगा, ये वाला प्लस के बगल में आएगा नहीं, ऐड टेम्पलेट, माई टेम्पलेट्स देख रहे हो, माई टेम्पलेट्स पे करो क्लिक। अब जो जो टेम्पलेट वहाँ पे तुमने क्या किए होंगे, इंपोर्ट किए होंगे, सारे आगे। कॉन्टैक्ट अस को क्या कर दो यहाँ पे, थोड़ा रुक जाओ, लोड हो रहा है ये, नहीं हुआ क्लिक, दोबारा आ गया, बन गया, पब्लिश कर दो। ऐसे ही जैसे मैंने कॉन्टैक्ट का बनाया, ऐसे ही तुम क्या कर दो, अबाउट का बना दो, तुम होम का बना दो, हेडर फुटर बना दो, काम खत्म। सेम यही तरीके से, ठीक है, सेम यही तरीके से एक नया पेज बनाओ होम का, एक नया पेज बनाओ अबाउट का, ठीक है। इतने आसानी से तुम क्या बना सकते हो, कोई भी। थोड़ा लोड हो रहा है, ये लोड होने के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, बस उसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसकी मदद से करना है, इन्वेटो एलिमेंट्स प्लगइन की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या दिखेगा, एलिमेंट्स का टैब दिखेगा, कहाँ पे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर इंस्टॉल किट, और जो डाउनलोड हुआ है उसे क्या करना है, अपलोड करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आगे समझे, बस इतना ही है, ठीक है।